और कैसे चल रहा है ज़िंदगी? बड़ी अजीब लगता है ना, जब कोई आपको मतलब हाल-चाल पूछने के बजाय ज़िंदगी के बारे में पूछे, तो बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट आ जाते हैं। आएगा भी कैसे नहीं, इतनी सारी चीज़ें जो चल रहा है ज़िंदगी में, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ केयर और उसके अलावा रिलेशनशिप, करियर प्लानिंग, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट आ जाता है। और इससे कभी अक्सर हमें लगता है कि कुछ पावर हमारे पास आ जाए तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब कुछ मैजिक होना चाहिए यार। दिन रात हम मेहनत करें इस ज़िंदगी को सही करने के लिए। सो यू ऑलरेडी हैव द पावर, यस यू आर राइट, तुम्हारे पास ऑलरेडी है वो पावर, बस कैसे यूज़ करना है उसका सीक्रेट नहीं जानते। तो इन दिस बुक्स ऑडियो बुक समरी आप इस बारे में जानने वाले हो। तो ये बुक है द मैजिक बाय रिंडा ब्रैड। तो यहाँ पे इन्होंने उस सीक्रेट को रिवील किया है एज मैजिक, मतलब ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहला पहलू है ग्रेटिट्यूड। अगर आपके पास है तो फिर आपको वो चीज़ें आसानी से मिल पाए, अगर नहीं तो गया। आपने सही सुना, ग्रेटिट्यूड ही ऐसी चीज़ है जो कि मैजिक करता है। जब आप कोई भी चीज़ें आज तक विश करते हो ना, लाइक आप विश करते हो कोई चीज़ मिलने की, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सारी चीज़ें विश करते हो, तो वो इमीडिएट नहीं मिलता है, लेकिन लेट ही सही आपको मिलता ज़रूर है। तो ये ग्रेटिट्यूड की भावनाओं से मिलती है और इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो इसके बारे में मैं अच्छे से बता दूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टाइप की कह सकते हो इस दुनिया का नियम है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान लेते हो और उसको अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो फिर आपकी लाइफ ना बहुत ही अच्छा होने वाला है, स्मूथ हो जाने वाला है, जैसे आप चाहते हो मैजिक हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहला इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको ग्रेटिट्यूड से। किसी भी चीज़ को आपको जो मिला है लाइफ में, उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा गॉड से। आपको गॉड के माध्यम से मिले हुए चीज़ों की जो भी हैं ऑनर्स, उनके लिए भी ग्रेटफुल होना। लाइक आपको किसी ने कुछ गिफ्ट किया, अगर गॉड नहीं चाहते तो ऑब्वियसली वो गिफ्ट नहीं करता वो बंदा, लेकिन वो जो गिफ्ट किया है उसने, पहले आप तो गॉड को विश कर दोगे, थैंक्स गॉड, बट उसके बाद उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा। लाइफ में जो आपको मिला है, लाइफ में जो आपको मिलेगा, जिसके आप आशा करते हो, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना। मेमोरी के अंदर आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जाने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। यानी को यहीं से शुरुआत कर ग्रेटफुलनेस देना, दैट्स अ मैजिकल थिंग यार। अगर तुम किसी को कुछ चीज़ें देते हो और उसके बदले वो तुम्हें थैंक यू नहीं देता है, हाउ डू यू फील? कुछ कह नहीं रहा है थैंक यू वगैरह, तो सोचो भगवान को अगर तुम थैंक्सफुल नहीं रखोगे तो उनको कैसे फील होगा? तुम छोड़ो, तुम तो इंसान हो, भगवान तो भगवान है। अगर तुम उनको थैंक नहीं करते हो तो वो समझते हैं ये कि इसको ये नहीं चाहिए था एक्चुअल में, इसीलिए वो मुझे थैंक नहीं कर रहा है। सो लेट्स बैक इट, ऐसे ले जाओ रियलिटी। ओके, तो बी ग्रेटफुल। अपने पास कुछ ऐसे चीज़ें रखो, या फिर कोई पत्थर रख लो, छोटा सा पत्थर या स्टोन, जिसको पास में रखना है तुम्हें, और उसको हमेशा थैंक्स करना है हर चीज़ के लिए। गॉड को करते हो सिमिलर। अगर तुम्हारे पास हेल्थ अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं है, तुम अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, you want to earn money much and more, then start from there. तुम्हें क्या करना है? Just remember one thing, be grateful whatever you want. तुम्हें ये सोचना है तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, and just grateful by touching these things. Some people know it and some people get something. Very common people जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा
वो अपने लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, इम्पैक्ट वगैरह वो नहीं जान पाते। और इवन नहीं है तो यू आर इन द 95% ऑफ द वर्ल्ड एंड 5% में अगर आने चाहते हो तो ग्रेटफुल बनो नाउ फ्रॉम हियर। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ऐसे 3 फोटो लेना है और बीइंग काइंडली। तो फोटो किसी इंसान का होना चाहिए, खास करके कुत्ता बिल्ला नहीं, और वो जो तुम्हारा नियर डियर से। और उसमें एक फोटो ऐड कर सकते हो चाहो तो एनिमीज का भी, टीज करने वालों का। वाई? क्यों? क्योंकि ये जो 3 बंदे हैं वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं एवरीडे हर चीज़ में, बट जो 4था बंदा है जो तुम्हें लेने को मैं कह रही हूँ एनिमीज का, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली क्या करता है, वो तुम्हें हिंट प्रोवाइड करता है यू आर रॉन्ग, टीज करता है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा इंप्रूव होता है। तो इन लोगों को थैंक करने के लिए इन फोटोज को अपने पास रखना एवरीडे। थैंक देम फॉर एवरीथिंग दे डिड फॉर। चाहे जो भी हो जाए, आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। और आप पे अगर खुद पे बिलीव नहीं है तो फिर आप अपने सक्सेस को बिलीव नहीं कर पाओगे, जिससे आप ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पाओगे। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पाए तो आप मैजिक नहीं कर पाओगे। यू नीड टू बिलीव योर सेल्फ फर्स्ट। दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेटिंग द की ऑफ सक्सेस। आपके पास जो है उसको भी आपको ग्रेटफुल महसूस होना पड़ेगा। लाइक ये आंखें, ये कान, ये माउथ, ये बॉडी, ये आपके पैर, लेग, सब कुछ। सोचिए अगर आपके पास पैर नहीं होता तो आप कैसे चलते? सोचिए पैर के बिना लाइफ कैसे होता? मिजरेबल होता, राइट? तो आपको पहले क्या करना है, जो चीज़ें आपके अंदर हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। कैसे ग्रेटफुल होना? एवरी डे आपको ये सोचकर उन गॉड को थैंक करना पड़ेगा, अपने पैर को, अपनी बॉडी को थैंक करना पड़ेगा कि वो उनके वजह से उनकी वजह से आपकी वजूद है। वो क्या करना पड़ेगा, आपकी जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं उन सभी को थैंक करना पड़ेगा। या अगर आपकी कोई दोस्त है तो फिर उनको तो आप इजीली थैंक कर लोगे, बट एनिमीज को कैसे थैंक करोगे? या क्योंकि आप जो बोलते हो उनके बारे में यूनिवर्स क्या करता है, उसका काम है रिफ्लेक्ट करना। इट जस्ट रिफ्लेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू थिंक। तुम जो लोगों के बारे में सोचते हो, पीपल्स आर थिंकिंग अबाउट यू सेम, वही चीज़ें सोचेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोगों के बारे में, चाहे वो कितने भी बुरे हों, उनके कुछ तो अच्छा ही होता है। एवरीवन हैव देयर गुडनेस तो उनके अंदर होते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा ही होता है। देखो तुम जिसको नफरत करते हो सकता है वो किसी का बेस्ट फ्रेंड हो, तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड कैसे बना, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें तो होंगी ही ऑब्वियसली, वो जिसके चलते वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन पाया। तो उसको तुम्हें देखना है। डोंट सी द नेगेटिव साइड, बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो कम्प्लीमेंट्स हमारा पॉजिटिव भी रहेगा दूसरों के लिए, तो दैट मेक्स अदर्स थिंक अबाउट अस सेम। क्योंकि वो आपके अंदर चल रहा है, वो तो बाहर के वालों में दिखता नहीं है, फिर भी कैसे हो जाएगा? यूनिवर्स देख रहा है। हर बात जब तुम सोचते हो तो उससे पहले थोड़ा रिमेम्बर करो तुम क्या सोच रहे हो, बिकॉज जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हारा आंखों को ठीक करने के लिए गगल्स पहना देख सकते हैं मेरी तरह, या फिर कंटैक्ट लेंस, या फिर कुछ भी, आपको नज़र को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी नज़रिए को चेंज नहीं कर सकता है। सो आपके अलावा कोई और दूसरा आपकी लाइफ में आके मैजिक कर देगा, ऐसे एक्सपेक्ट मत करो। यू हैव द पावर टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। डोंट गिव अदर्स द पावर। मैं किसी और को वो पावर नहीं देना है। अगर लाइफ की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा तो ट्रिगर तुम ही होगे। ऐसे पहले सोचने से मतलब क्या है, नेगेटिव मत सोचो। चाहे सिचुएशन कितने भी खराब हो, कितने भी मतलब वीक हो, कितने भी खराब हो, मतलब वर्स्ट सिचुएशन, वो सिचुएशन में तुम्हारी शायद बनेगी। जैसे कि तुम्हारा कहीं पे जॉब नहीं लग रहा है, तुम बार बार इंटरव्यूज देते आ रहे हो, तो फिर तुम्हें क्या सोचना है इस सिचुएशन में? तुम्हें ये सोचना है कि जो भी हो, मुझे बार बार इंटरव्यू देने की वजह से बहुत सारे जॉब्स के बारे में मुझे पता चल रहा है,
मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, ये सोचना है कि मैंने अभी तक जितने भी पढ़ाई किया है वो सही तरीके से नहीं किया। इससे मुझे कुछ गलत तरीकों के बारे में पता चल रहा है, जिसके चलते मैं ये जान पा रहा हूँ कि मुझे आगे से वो चीज़ें फेलियर्स के लिए ट्राई नहीं करना। फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। तो फेलियर से हमें सीख मिलती है। वी लर्न इट, वी लर्न लेसन्स इफ वी गेट फेलियर। तो देखा जाए तो बाइबल के अंदर एक एबंडन है, जिसके माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास है उसको ज़्यादा मिलेगा, अगर जिसके पास नहीं है, जितना भी है उसको कम है या फिर कम है, तो फिर उसको क्या की जाएगी, ली जाएगी उससे वो चीज़। ये बात पहले सुनने से पहले नेगेटिविटी आता है कि ये कैसी बात हुई, जिसके पास है उसको मिलेगा और जिसके पास नहीं है उससे ली जाएगी। हाँ, ये केस थोड़ा पैसे वैसे में होता है, गरीब लोग गरीब होते जाते हैं, अमीर लोग अमीर होते जाते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, राइट। बट ये बात है ग्रेटिट्यूड का, जो जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रखेगा उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। मतलब सिमिलर चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। और अगर तुम्हारे पास नेगेटिविटी है तो लाइफ तो सही होने वाला है नहीं, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और तुम्हारे पास जितने भी है वो चीज़ें चले जाएंगी अगर तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड थिंकिंग नहीं है। लाइक नाउ, अगर आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है, वो चीज़ आपके लिए पकड़ में क्यों रहेगी। हर चीज़ अपनी वैल्यू मानता है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं देते हो तो फिर वो वहाँ से चला जाएगा, गायब हो जाएगा। लाइक तुम अभी अगर कद्र नहीं करते हो टाइम की, तो टाइम तुम्हारे हाथ से ऐसे निकलता है जैसे मानो पानी निकल रहा हो, राइट। सो ग्रेटिट्यूड कुछ ऐसा ही है। अपने पेरेंट्स को थैंक करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स को थैंक करना पड़ेगा, अपने लिए जो भी उन्होंने किया। आज तक सोचिए जरा, आप जो स्कूल जाते थे उसका फीस कौन भरता था, पेरेंट्स। आज तक आपने कितने ट्रिप्स गए हैं, कितने बार ट्रेन ट्रैवल्स किए हैं, कितने बार बाहर गए हैं, कितने बार एरोप्लेन्स में गए हैं, कितनी बार आपने बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती किया है, क्या कुछ नहीं खर्चा किया। आज तक आपने जो भी बिजनेस किया है फैमिली के पैसों से, तो क्या आपको वो पैसा चुकाना पड़ता है। आज तक बचपन से आपको जितने भी साल हुए वो सारे दिनों के बारे में सोचिए। योर फैमिली डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। बचपन में जब आप मम्मी के पेट में थे उस टाइम पे भी सोचिए जरा, जो आप प्रेशर्स होते थे आपके होने से, वो सब वो फील कर पाते थे, बट वो सो नहीं करते थे, फिर भी वो स्माइल करते थे। थैंकफुल कीजिए भगवान को और अपने माँ बाप को, जो कि भगवान की रूप है, बिकॉज दे आर द गॉडेस इन द अर्थ। ओके, जिन्होंने आपको लाया है इस दुनिया में। उसके अलावा आपने खुद पे भी थैंकफुल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल्स थे जो कि आपस में लड़ते थे, भी बन सके, न्यूबॉर्न बम्बी का सेल बन सके। आपकी मोमबॉक्स के अंदर जब स्पैम्स जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है उनके अंदर, सेल्स के अंदर। आप उस टाइम से बचपन से मतलब पैदा होने से पहले स्ट्रगल कर रहे थे, आप उतना रेजिस्टेंस पावर होने की वजह से आप वहाँ पे स्ट्रगल में सर्वाइव कर पाए और आप बॉर्न किए। आप ही वो सेल हैं। तो बचपन से आप जीत रहे हैं, आप सक्सेस के करीब हैं, तो अभी भी है। उस टाइम पे कोई कहने वाला नहीं था उस टाइम पे आपको कि ये तो नहीं कर सकता। नाउ आप खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। थोड़ी लगाव होती है ना पैसों से, तो पैसों से ये इमेजिन करो कि कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है जो कि तुम्हें पीछे से देख रहा है और वो तुम्हें पैसा देगा अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम ऐसे सोच के भी अपने पॉजिटिव थिंकिंग को ग्रोथ कर सकते पड़ेगा। जस्ट बी पॉजिटिव, बस तुम्हारे पीछे कोई है जो तुम्हें जज कर रहा है एवरी टाइम। तुम जो सोच रहे हो, जो भी कह रहे हो, चाहे सिचुएशन का सर्कमस्टेंसेस कितने भी ख़राब हो, लेकिन तुम्हें पॉजिटिव रहना है, तभी जाके सर्कमस्टेंसेस सही हो जाएंगे। अगर तुम नेगेटिव रहते हो, सिचुएशन चाहे क्या अच्छा हो, कितने भी अच्छा हो, चलो कितने भी अच्छा हो, अगर तुम नेगेटिव रहते हो वो सिचुएशन तुम्हारे लिए ही नेगेटिव होता है, दूसरों के लिए नहीं। तो अच्छा बनो, अच्छा सोचो और सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, तुम उनके बारे में भी तो बुरा सोचते हो ना,
इसीलिए वो नेगेटिव वाइब जाता है। तो लेट मी से यू स्टोरी, लिटिल स्टोरी। वंस अ किंग गोइंग टू आउटसाइड, वो विजिट करने के लिए अपने किंगडम में आउटसाइड गया घूमने के लिए, अपने मंत्री वगैरह को लेकर बाहर चला गया। इतने में क्या हुआ, वो जब जा ही रहा था, एक चंदन का व्यवसायी बिजनेसमैन जो कि चंदन का वुड, सैंडल का वुड बेच रहा है, उससे उसकी मतलब आपस में मीट हुई। ऐसे जस्ट देखा आप उसको, तो जैसे ही उसको किंग ने देखा और चंदन का व्यवसायी जो सैंडल बिजनेसमैन है उसने उसको देखा, तो किंग ने इमीडिएट कहा, मन में सोचने लगा वो कि मुझे इसको देखने से गुस्सा आता है, नफरत आता है, ऐसा लगता है कि मैं इसको इमीडिएट क्या करूं, फांसी दे। अब किंग क्या करते हैं, इस भावना से उभर नहीं पाते, जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो वही चीज़ें सोचते हैं, अगर वो सोचते हैं तो क्या होता है, वो आते ही मंत्री को कहते हैं कि ये क्या, मतलब मैं उसके बारे में ये कैसे सोच रही हूँ और कैसे सोच रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में और मैं उसको मतलब फांसी में चढ़ाना चाहता हूँ, क्यों? तो मंत्री ने कहा कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सब कुछ बता दूँ। क्योंकि वो चंदन का व्यवसायी जो था वो मंत्री का मिनिस्टर का दोस्त था। सो नाउ वो उससे मिला, ऐसे अपने मतलब पर्सनल टाइम्स होते फ्रेंड्स के साथ, तो वैसे ही वो पर्सनली उससे मिलने गया और उससे पूछा कि अरे कैसे चल रहा है व्यवसाय, तो वो कहता है कि नहीं कुछ धीमा चल रहा है, दैट्स स्लो, बिजनेस डाउन हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है और डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो मतलब टैक्सेस वगैरह लगा रखी है, चल नहीं रहा मुझे। वो बाद में धीरे से कहता है एक सीक्रेट है यार, मिनिस्टर को कहता है बिजनेसमैन कि छोटा सा सीक्रेट है, पता है मुझे जब राजा को देखा ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर राजा मर जाता तो अच्छा होता कि चंदन की बहुत सारी लकड़ियाँ सेल हो जाता। मतलब देख रहे हो, उसका ये छोटा सा सोच जो कि राजा को पता भी नहीं है, लेकिन उसका ये छोटा सा सोच जो अपने अंदर है, जिससे एक भाई जा रहा है नेगेटिव का, वो राजा के पास गया और राजा को भी उस सोच में सोचने की मजबूरी डाल दी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना। तो शुक्रगुजार होने से कितना कुछ होता है, अब तो आप जान ही चुके हैं। शुक्रगुजार रहें और यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ लौटाएगा जो आप उसको दें। तो केयरफुली अपने स्टेप्स लीजिए, चाहे सोचने का हो या फिर कोशिश करने का, इसीलिए आपको अच्छा करना है और ग्रेटफुल का प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। और इसके लिए एक छोटा सा चीज़ आप कर सकते हैं, आप एक नोट बनाओ और 10 चीज़ें लिखिए, 10 चीज़ें के बारे में लिखिए जो आपको अपने लाइफ में ग्रेटफुलनेस की फील करवाता है। 10 ऐसे तो चीज़ें होंगे ही आपकी लाइफ, अगर है नहीं तो फिर आप फ्यूचर में पाने की कोशिश में लिखिए। 5 पास्ट की, प्रेजेंट की और 5 फ्यूचर के लिए लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक नेचुरल पॉजिटिव वाइब मिलेगा और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। और फील कीजिए ग्रेटिट्यूड और मैजिक बस चलता रहेगा। और ये मैजिक इमीडिएट होने की तो है नहीं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए, इट टेक टाइम, बट आज तक आपने नेगेटिव सोच के वैसे नेगेटिव ही तो पाया है, उसमें तो आपने ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, तो इसमें क्यों सोच रहे हो ये कैसे होगा, छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, पॉजिटिव रहो, खुशी मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा और अच्छा भी रहेगा। ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आज 4-5 दोस्त के लिए बहुत अच्छा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, या फिर मैं मेरी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्टेबल है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं फॉर एवरीथिंग, मेरे पास इतना मनी है कि मैं उससे अपने अच्छे के लिए और दूसरों की भलाई के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास इतने कुछ हैं जिसके लिए मैं भगवान को कितने भी थैंक करूँ वो कम हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारे खुशियों से भरा सर्कमस्टेंसेस है, इसीलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू एवरीथिंग
फॉर एवरीथिंग टू एवरीवन। तो इससे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगा जो आपको भी और आपके फ्यूचर को भी, या फिर आज कह सकते हो कि आपकी ड्रीम लाइफ को जीने में आपकी बहुत मदद करेगा। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, बस थिंकिंग सही रखने से। आप कभी भी ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करना कि अरे भाई मेरे तो पैसों की प्रॉब्लम्स है। ऐसे कहते हुए आपने सुना भी होगा बहुत सारे दोस्तों को। वो ये नहीं सोचते कि ऐसे कहने से भी कुछ इम्पैक्ट होती है। ये बातें जो आप कह रहे हो वो ही आपकी लाइफ में सच होता है, और नेगेटिव तो कभी नहीं। चाहे आप कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, उसमें पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आई नो ये बहुत हार्ड रहेगा, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो ख़त्म करते हैं यहीं पे हमारा वीडियो को, और आशा है गाइस यू लव दिस कंटेंट और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा भी होगा यहाँ से। अगर कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करना है लाइफ में तो अभी से कीजिए, सोचिए मत। आप इस कंटेंट से क्या ग्रेटफुल पाते हैं तो लिख दीजिए। जैसे कि मैं अभी कह सकती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, अपने नॉलेज को शेयर करने की कैपेबिलिटी रख सकती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ आप जैसे गाइस मिलने की वजह से। तो ऑडियंस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो। कंटेंट की क्वालिटी को मैं हमेशा ग्रेड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसको मुझे कंटेंट में लाना है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे ये एडवाइस कर सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लो। कितने बार बोलूँ यार, ग्रेटफुलनेस यहीं से दिखा दो, कमेंट बॉक्स में जाके दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो और अपनी लाइफ में किस किस चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल हो। जिस चीज़ों के बारे में तुम ग्रेटफुल हो इसको लिख दो, ताकि हमें पता चले कि आप कितनी चीज़ें ग्रेटफुल कर पा रहे हैं फील, और कितने वाइब्स को आप पॉजिटिव में इस वीडियो के माध्यम से कन्वर्ट किए, जिससे कि हमें भी ग्रेटफुलनेस फील होगा। So bye, take care, and wish you having a great day. So see you again in the next video.